तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टाइप का प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये सामने हमारे स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज दैट फॉर एवरी इंटीजर n greater than equal to 2 we have h of n। h of n एक सेट है और इस सेट में एलिमेंट किस टाइप के हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, जिसमें n एलिमेंट्स x2 x3 x4 x5 x6 से लेके xn। और ये कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है। क्या बता रहा है? समेशन r 2 से n ये है r इक्वल्स टू 2 से n r इंटू एक्स आर का वैल्यू n है सच दैट x2 x3 xn ये बिलोंग टू n नॉट। n नॉट मतलब तुम्हारा होल नंबर। ठीक है, इसको n नॉट से भी शो करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वी हैव टू फाइंड समेशन x2 x3 xn बिलोंग टू nhn और hn आपका ये दिया हुआ n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर x2 3 की पावर x2 ये मल्टीप्लीकेशन है इनटू डॉट डॉट n की पावर xn इनटू x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल xn फैक्टोरियल। नाउ हाउ टू प्रोसीड, इसको हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है अभी कि ये किस चीज का, ये तो मतलब क्या है? ये कुछ आर्बिट्रेरी कुछ लिख दिया एक्सप्रेशन। इसको हम देख के कुछ अभी बता नहीं सकते। हम इसका अगर पैटर्न चेक करना चाहें तो हमको एक बार n2 बैठाना होगा। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, n2 से स्टार्ट करने के लिए n2 बैठाना होगा। उसके बाद 3 4 5 6। 2 पे क्या ये वैल्यू देता है, 3 पे क्या देगा, 4 पे क्या देगा, 5 पे क्या देगा, 6 पे क्या देगा। अगर कुछ पैटर्न आता है तो हम लोग इसको डिकोड कर सकते हैं। तो पर्टेनिंग टू जेई हम लोग किस हिसाब से चले गए एक बार देख लेते हैं। तो n2 के लिए देखते हैं, ये जो मेरा है समेशन x2 x3 xn बिलोंग टू hn, ये एक्चुअली है क्या? ठीक है, तो मेरा टारगेट है अभी 4 n इक्वल्स टू 2 हम देखना चाहते हैं ये आखिर है क्या। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल्स टू 2 मतलब तुम्हारा h ऑफ 2 जो है, जो सेट बता रहा है, इसमें क्या रहेगा? इसमें सिर्फ मेरा रहने वाला है x2। ठीक है, सच दैट यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा? समेशन r इक्वल्स टू 2 से 2 r एक्स आर का वैल्यू कितना है? 2 है, क्योंकि n हमने 2 लिया है, ये बता रहा है। तो 2x2, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2, यानी x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये जो मेरा समेशन है वो कितना हो जाएगा? यानी समेशन सिंपल बचेगा x2 बिलोंगिंग टू h2। n फैक्टोरियल की जगह हम लोग लिखेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x2, 2 टू द पावर x2। करेक्ट, for n equals to 2, 2 into x to the power 2
into 2 factorial, sorry, x2 factorial ना, x2 factorial. Now what is the value of x2? x2 का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 into 1 factorial. This will be 1. Correct. For n equals to 2, s2 का वैल्यू कितना आएगा 1. अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया है क्या है, तो for n equals to 3 हम चेक करते हैं क्या आएगा. For n equals to 3, चलो इधर आ जाते हैं. मेरा h of 3 जो होगा, h of 3, h of 3 हम क्या लिखेंगे, h of 3 में जो ऑर्डर्ड स्पेयर होगा, उस नंबर ऑफ ऑर्डर्ड स्पेयर कितना हो जाएगा x2 और x3. तो ये हो जाएगा h of 3 मेरा एक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है जो कंटेन कर रहा है कौन ऑर्डर्ड पेयर x2 और x3. करेक्ट. सच दैट summation r xr, r is ranging from 2 to 3. इसका वैल्यू कितना है n के बराबर है. करेक्ट. और x2 x3 बिलोंग्स टू होल नंबर. जो n नॉट लिखा है n नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर. ये जो n नॉट है ये एक होल नंबर को बिलोंग कर रहा है. तो समेशन ओपन करेगा तो क्या निकलेगा 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 3. ये इक्वेशन आई. ठीक है. और मेरे पास एक चीज और है कि x2 x3 बिलोंग्स टू होल नंबर. एक इक्वेशन दो वेरिएबल है, ये बेसिकली डायोफेंटाइन इक्वेशन है. ये मेरा कंडीशन दे दिया वो x2 x3 बिलोंग्स टू w. चलो h ऑफ 3 देखा जाए क्या आएगा. तो h ऑफ 3 इसको कैसे लिखे, h ऑफ 3 कितना हो जाएगा, n की जगह 3, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां पे कितना आएगा बोलो 2 इंटू x2 इंटू 3 इंटू x3 ये आएगा. क्योंकि n 3 है ना, तो 3x3 तक जाना है, तो 2 की पावर x2 इंटू 3 की पावर x3. ठीक है. और ये समेशन है याद रखना. और इधर फैक्टोरियल वाला कहां तक जाएगा, x2 फैक्टोरियल इंटू x3 फैक्टोरियल इंटू x2 फैक्टोरियल इंटू x3 फैक्टोरियल. ये निकालना है. मेरे पास इक्वेशन क्या है 2x2 प्लस 3x3, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3, और x2 और x3 ये क्या है बिलोंग्स टू होल नंबर. क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, x2 अगर 0 होगा दिस इंप्लाइज यहाँ पे 0 पुट कर दो तो x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1. ठीक है, ये पॉसिबल है. करेक्ट. तो x2 जब 0 है तो x3 का वैल्यू 1 है. और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, और x2 का वैल्यू 1 हो सकता है, नहीं हो सकता. x2 कांट बी इक्वल टू 1. x2 1 नहीं होगा. ठीक है, अगर x2 1 हो गया तो x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x3 का वैल्यू आ जाएगा 1/3. लेकिन x3 हमको होल नंबर चाहिए, तो सर x2 कांट बी इक्वल टू 1. x3 1 होगा, x3 0 हो सकता ना, x3 0 भी नहीं होगा, x3 0 नहीं है.
क्योंकि अगर x3 जीरो हो गया तो x2 का वैल्यू 3/2 होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि x1 x2 x3 हम लोग होल नंबर ले रहे हैं, इंटीजर वैल्यू आना चाहिए। x3 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये हम लोग चूज कर चुके हैं। तो यही पॉसिबिलिटी है, x2 0 x3 1। तो ये समेशन देख लिया जाए कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 to the power x2 जीरो इंटू, और क्या लिखा हुआ 3 की पावर x3 कितना है, x3 हमारा 1 है, इंटू 0 फैक्टोरियल और x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल कितना है, इट विल बी 1 फैक्टोरियल। ठीक है, बस यही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा बाय 1 into 3, 1 into 1, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो पैटर्न अभी भी कुछ पता नहीं चला है हम लोग को। ठीक है, जब n का वैल्यू 2 था तो मेरा आंसर कितना आ रहा था, 1। जब n का वैल्यू हमारा 3 था तब आंसर कितना आ रहा है, 2। कुछ पैटर्न नहीं चल रहा है। चलो चेक करते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 4 इसका वैल्यू क्या है। तो जब n 4 है, ठीक है, तब ये जो वैल्यू निकालना है वो होगा क्या, वो हो जाएगा समेशन n की जगह 4 फैक्टोरियल। ये कहाँ तक जाएगा, 4 फैक्टोरियल, और ये जाएगा कहाँ तक, n की जगह 4, 2 की पावर x2, 3 की पावर x2, 4 की पावर x4 जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x2 इंटू 3 की पावर x3 इंटू 4 की पावर x4 इंटू x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल इंटू x4 फैक्टोरियल। यहां तक x2 x3 x4 में रिलेशन कैसा हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। ये रिलेशन हमको लिखना है सिर्फ। तो R2 से कहां तक दौड़ेगा, 4 तक। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लिया जाए, R = 2 से 4, ये क्या है, R, ये n हो जाएगा, और n का वैल्यू हम लोग कितना लिए, 4, n 4 के लिए चेक करें तो 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 इक्वल्स टू 4। और बस यही इक्वेशन से 3 वेरिएबल निकालना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा x2 x3 x4 ये क्या दिया हुआ है, ये बिलोंग्स टू होल नंबर n0। अब ये हम लोग हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं। तो हिट एंड ट्रायल क्या क्या कर सकते हैं, x2 x2 को अगर हम जीरो ले लेते, x2 जीरो ले लेते और x3 भी जीरो ले लेते हैं, तो x4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x4 1 हो जाएगा। ठीक है, एक ये ट्रिपलेट बन सकता है। अच्छा, अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, x2 x3 को अगर हम, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, x4 को 1 ले लिए, ठीक है, x2 को 0 ले लिए, x3 को 0 ले लिए, क्या x2 को 1 लिया जा सकता है, x2 को अगर 1 ले गए, हम चेक कर लेते हैं। सपोज x2 इक्वल्स टू 1, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 2।
ये पॉसिबिलिटी है। अगर x3 x4 होल नंबर है, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि x3 को तुम जीरो लोगे तो x4 हाफ आ जाएगा, x4 को जीरो लोगे तो x3 2/3 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। x3 को अगर 1 लिया जाए, ये भी चेक कर लो। सपोज x3 को हम 1 ले लेते हैं, तब क्या लगता है? तब आ जाएगा सर 2x2 प्लस 4x4 इक्वल्स टू 4 - 3 1। ये पॉसिबिलिटी है ना? ये भी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि x2 अगर आप जीरो पुट करोगे तो x4 नहीं निकलेगा, x4 जीरो पुट करोगे मतलब वी कांट गेट फोर नंबर। अभी तक तो मेरा यही ट्रिपलेट बनेगा, जिसमें x2 को हम क्या रखेंगे, जीरो, x3 को जीरो रखेंगे और x4 का वैल्यू को 1 रखेंगे। तब फिर ये रिजल्ट निकालते कितना होता है, ये वाला रिजल्ट। तो यहीं पे पुट कर देते हैं 4 फैक्टोरियल। ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 बाय, क्या क्या मेरा आया, x2 x3 x4 1। तो x2 जीरो, x3 जीरो, x4 1, और ये आ जाएगा x2 1 जीरो फैक्टोरियल, x3 जीरो फैक्टोरियल, x4 1 फैक्टोरियल। तो ये आ जा रहा है 4 6 जा 24। जब हम R4 रख रहे हैं, और भी ट्रिपलेट बन सकता है क्या, x2 जीरो, x3 जीरो, x4 1। x2 x2 जीरो, करेक्ट, x2 जीरो, x4 जीरो। और यहाँ पे क्या हो सकता है, x2 को अगर हम 1 रखे, x2 को 1 पॉसिबिलिटी नहीं है। टू x2 + 3 x3 + 4 x4, ये 4 है ना, x4 को जीरो रखते हैं, x4 को if we put x4 equals to 0, correct, one triplet is also possible, another triplet, if we take, एक तो ये ट्रिपलेट पॉसिबल है, if we take x4 as 1, अच्छा x4 as 1, x3 x4 if we take 0, x3 0, x4 0, then x2 will be 2. This combination is also possible. So for this combination, we have to evaluate for this combination and this combination. So दो पॉसिबल ट्रिपलेट बन सकता है, तो इवेल्युएट कर लेते हैं 4 फैक्टोरियल, 4n = 4, 2 की पावर x2
3 की पावर x3, 4 की पावर x4, x2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, x4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल. This will be 2 to the power 2 into 3 to the power 0 into 4 to the power 0 into this will be 2 factorial 0 factorial into 0 factorial. तो n 4 के लिए मेरा ये रहेगा, ये 24/4 हो जाएगा प्लस 24 बाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 into 2, तो 6 and this will be 3, 9. तो फॉर n इक्वल्स टू 2 हमारा वैल्यू कितना आया, ये वाला जो वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा कहाँ है? ये जो भी वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला, ये जो भी वैल्यू पूछ रहा है इसको अगर हम ले लेते हैं कुछ, जो भी वैल्यू आएगा फाइनली वो n के टर्म्स में ही आएगा, इसको p ऑफ n ले लो. तो हमने चेक क्या क्या किया, हमने चेक किया कि p ऑफ 2 के लिए, p ऑफ 2 के लिए मेरा वैल्यू आया था 1, p ऑफ 3 के लिए मेरा वैल्यू आया 2, p ऑफ 4 के लिए मेरा वैल्यू आ रहा है 9. ये कोई पैटर्न बता रहा है, ये कौन सा पैटर्न है. अगर हम लोग डीअरेंजमेंट बहुत अच्छा से पढ़े हैं तो p ऑफ 2 क्या है, डीअरेंजमेंट ऑफ 2 थिंग्स, p ऑफ 3 क्या है, डीअरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स, p ऑफ 4 क्या है, डीअरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स. तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो बेसिकली क्या है, p ऑफ n जो है क्या, डीअरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स, डीअरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स. बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 प्लस -1 n. सो दिस इज द आंसर. तो ये बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन था, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं बना सकते थे, ये हम लोग को पैटर्न देख के पता चलेगा, तभी इसमें हम लोग कुछ डिकोड कर पाएंगे. और ये भी स्टूडेंट मस्ट नो कि 1 आया तो रखने में, 3 आया तो 4 रखने में 9 आया, तो ये समझ में आना चाहिए, ये बेसिकली डीअरेंजमेंट का पैटर्न है. सो इट वाज क्वाइट अ टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चन, होप यू एंजॉय. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट.